हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने CSEET जनवरी अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को पास किया है। तो जो बच्चे CSEET जनवरी वाले हैं, आपको मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 31 जनवरी ये एक इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 31 जनवरी तक अगर आप ICSI में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप जून अटेम्प्ट में अपियर होंगे मॉड्यूल फर्स्ट में या मॉड्यूल सेकंड में, दोनों में से जो भी मॉड्यूल आप सेलेक्ट करोगे। एक मॉड्यूल जनरली मॉड्यूल फर्स्ट ही बच्चा पहले देता है, तो मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर एग्जैक्टली आप अपियर हो सकते हैं जून में। और मैं आपको बताऊं, आपको ओल्ड सिलेबस ही मिलेगा। अभी क्या मिलेगा? एग्जैक्टली ओल्ड सिलेबस, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है वो दिसंबर से लागू हो रहा है। और जो बच्चे 31 जनवरी तक ICSI में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वो 1 फरवरी के बाद अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको फिर दिसंबर अटेम्प्ट ही मिलेगा, न्यू सिलेबस ही मिलेगा, क्योंकि 1 फरवरी से न्यू सिलेबस लग रहा है। तो इसलिए आपको ओल्ड सिलेबस में 31 जनवरी तक जल्दी से रजिस्टर हो जाना है और जून वाला अटेम्प्ट जरूर देना है। मेरा मानना है बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि आप न्यू सिलेबस के लिए जाओ। न्यू सिलेबस के लिए जाने के लिए आपका 1 जून वाला अटेम्प्ट खराब हो जाएगा और 6 महीने का आपका पूरा का पूरा टाइम खराब हो जाएगा। देखिए, न्यू सिलेबस में स्विच ओवर करना तो आप कभी भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना 6 महीने का टाइम बचाएं। तो जल्दी से 31 जनवरी तक आप ICSI में रजिस्टर हो जाइए, ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर हो जाइए और जून में आप एग्जाम दीजिए। अगर जून में आपका मॉड्यूल फर्स्ट पास हो जाता है तो भी आप मॉड्यूल सेकंड या उसके आगे के अटेम्प्ट्स आराम से ओल्ड सिलेबस में दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ओल्ड सिलेबस अभी चलता रहेगा। देखिए, ओल्ड सिलेबस अभी जून 2024 तक चलेगा। तो CS एग्जीक्यूटिव के अंदर मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड दोनों अगर आप चाहें तो ओल्ड सिलेबस से दे सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि जून में हम मॉड्यूल फर्स्ट देंगे ओल्ड सिलेबस से, दिसंबर में हम मॉड्यूल सेकंड देना चाहेंगे न्यू सिलेबस से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका 31 जनवरी 2023 यहां तक तो ओल्ड ही सिलेबस है। और ओल्ड सिलेबस में अगर आप रजिस्टर होते हैं तो आप आराम से जून में अपियर हो सकते हैं। तो जून में तो मॉड्यूल फर्स्ट आपको देना ही देना है, इसलिए 31 जनवरी तक ICSI में आप रजिस्टर हो जाइए और जून वाला अटेम्प्ट जरूर दीजिए। जून वाले अटेम्प्ट को देने के बाद अब आपके पास चॉइस होगा कि आप मॉड्यूल सेकंड ओल्ड सिलेबस से ही देना चाहते हैं या न्यू सिलेबस से, क्योंकि ओल्ड सिलेबस अभी जून 2024 तक चलेगा। तो आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। मुझे लगा मुझे ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं बच्चे को, जबरदस्ती बच्चे का 6 महीना खराब करवा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं न्यू सिलेबस में जाओ, न्यू सिलेबस में जाओ। देखिए, सिलेबस चेंज होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पास करना। और एग्जाम पास करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जल्दी जल्दी एग्जाम दें, इसलिए तो ICSI ने 4-4 महीने पे भी एग्जाम के लिए बोल दिया है। तो जून में आपको एग्जाम जरूर देना है। 31 जनवरी तक जल्दी से ICSI के अंदर रजिस्टर्ड होइए और जून में आप मॉड्यूल फर्स्ट दीजिए। जून के बाद दिसंबर में मॉड्यूल सेकंड होगा। दिसंबर में जब मॉड्यूल सेकंड होगा तो उस समय आपके पास चॉइस होगा कि आप न्यू सिलेबस से देना चाहते हैं या ओल्ड से। अगर आप ओल्ड से देना चाहते हैं तो ओल्ड से भी दे सकते हैं, क्योंकि ओल्ड जून 2024 तक चलने वाला है। तो न्यू आने के बाद ओल्ड खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, ओल्ड अभी 3 अटेम्प्ट और चलेगा। तो देखिए, दिसंबर 2023, जून 2024, है ना, और अभी देखिएगा तो अभी जून 2024 तक क्या चलने वाला है एग्जैक्टली, आपका ओल्ड सिलेबस भी चलेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और 31 जनवरी लास्ट डेट है, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी मैं बता दूं, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊंगा, पर उस वीडियो का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 31 जनवरी तक क्या करना है, ICSI में रजिस्टर्ड होके और जून में आपको मॉड्यूल फर्स्ट देना है। आपका फोकस यहां होना चाहिए। दिसंबर अटेम्प्ट जो बच्चा देगा वहां पे चॉइस होगा कि वो ओल्ड सिलेबस से देना चाहे या न्यू सिलेबस से देना चाहे, है कि नहीं। लेकिन 1 फरवरी के बाद अगर आप ICSI में रजिस्टर्ड होंगे तो वो चॉइस भी नहीं होगा, आपको दिसंबर अटेम्प्ट ही मिलेगा, न्यू सिलेबस ही मिलेगा, है ना। बाकी मैं आपको बता दूं, जो न्यू सिलेबस है, कुछ लोग ये कह रहे हैं वहां पेपर कम है, तो वहां मॉड्यूल सेकंड में पेपर कम है। मॉड्यूल फर्स्ट में तो अभी भी 4 है, न्यू सिलेबस में भी 4 है। हाँ, ये जरूर है कि जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो MCQ वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ओल्ड सिलेबस में देखेंगे तो MCQ टैक्स, जो टैक्स का पेपर है वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का MCQ है।
बाकी न्यू सिलेबस में भी एमसीक्यू है, पर वो केस बेस्ड एमसीक्यू 20%। हर सब्जेक्ट में 20% एमसीक्यू, पर केस बेस्ड है, केस बेस्ड ज्यादा टफ होने वाला है। तो इसलिए टाइम मत खराब कीजिए, मेरा मानना है आपका एग्जैक्टली अब 31 जनवरी तक आप जल्दी से आईसीएसआई में रजिस्टर्ड होइए और जून का अटेम्प्ट जरूर दीजिए। अटेम्प्ट छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा साफ मानना है। आप मॉड्यूल फर्स्ट अगर जून में पास कर जाते हैं तो मॉड्यूल सेकंड आप आराम से न्यू सिलेबस से देना चाहें तो दे सकते हैं, उसमें 3 पेपर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विच ओवर होगा, जो सब्जेक्ट्स आपके बच गए होंगे वो सब्जेक्ट्स आपको देने पड़ेंगे, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब न्यू सिलेबस के चक्कर में पढ़ेंगे तो पहला अटेम्प्ट दिसंबर में पड़ेगा, तो आप देखो आपको दिसंबर तक मतलब जून का अटेम्प्ट तो आपका खराब हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि 31 जनवरी तक आईसीएसआई में रजिस्टर्ड होइए और ओल्ड सिलेबस से ही जून का एग्जाम दीजिए। अब जून के बाद अब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करना चाहते हो, जून 2024 तक आप ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू कर सकते हो, और चाहो तो आप न्यू सिलेबस को ऑप्ट कर सकते हो। स्विच ओवर तो हमेशा ही अलाउड है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बीच में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, कंपैरिजन वीडियो, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। बाकी विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका जून का एग्जाम बहुत अच्छा हो।